Hello बच्चों, let's read this question. The question says the first phase of translation is first is recognition of DNA molecule, second is amino acylation of tRNA, third is recognition of an anticodon, last is binding of mRNA to ribosome. तो ये देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो पूछा गया है कि फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन क्या होगा। सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो हम जानेंगे कि ट्रांसलेशन क्या होता है। ट्रांसलेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक प्रोसेस होता है जिसमें पॉलीमराइजेशन होता है। क्या होता है? पॉलीमराइजेशन होता है। मेराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड। किसका पॉलीमराइजेशन होता है? अमाइनो एसिड टू फॉर्म अ न्यूक्लियोटाइड और टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड। क्या बनाते हैं? ये पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो प्रोसेस होती है द ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, यहाँ पे जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस एंड ऑर्डर होता है आर डिफाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन द mRNA, यानी कि जो मैसेंजर आरएनए का यहाँ पे सीक्वेंस होगा और कह सकते हैं जो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड ऑर्डर एंड यहाँ पे सीक्वेंस होगा वो डिफाइंड होगा किसके द्वारा? सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन दी mRNA। अब जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो ज्वाइंट होते हैं बॉन्ड के द्वारा जिसको कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। इसे कहा जाता है क्या? पेप्टाइड जो है पेप्टाइड बॉन्ड इसके कहा जाता है। अब ट्रांसलेशन के फर्स्ट फेज की बात करें, फर्स्ट जो है फेज यहाँ पे बात करें तो क्या होता है? इन दी फर्स्ट फेज इटसेल्फ जो अमाइनो एसिड होते हैं वो एक्टिवेटेड होते हैं थ्रू और कह सकते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के द्वारा, जो यहाँ पे लिंक्ड होते हैं कॉग्नेट, जो लिंक्ड होते हैं किससे? जो कॉग्नेट टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए होता है। और ये जो प्रोसेस है कॉमनली कहलाती है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या इसे हम दूसरा नाम कह सकते हैं क्या? अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, यानी कि ट्रांसफर आरएनए का अमाइनो एसाइलेशन। तो यहाँ पे क्या होता है उसके बाद इसमें जो है mRNA की अगर बात करें, जो राइबोसोम होता है वो स्ट्रक्चर जो है आरएनए होता है और इसमें 80 डिफरेंट जो है प्रोटीन पाई जाती है यूकैरियोटिक सेल की अगर बात करें। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो है इनएक्टिव स्टेट में होता है। अब इसमें दो सब यूनिट होते हैं, एक होता है स्मॉल और दूसरा होता है लार्जर या कह सकते हैं लार्ज वन। अब यहाँ पे जो स्मॉल होता है वो एनकाउंटर करता है mRNA को और जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन होता है यहाँ पे टू दी कह सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। या ऐसे कह सकते हैं कि जब स्मॉल सब यूनिट एनकाउंटर करता है mRNA को, जो प्रोसेस ऑफ mRNA होता है यहाँ पे ट्रांसलेशन जो प्रोसेस होती है वो क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे आता है कौन सा? लार्जर जो है सब यूनिट आता है। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन पूछा है कि फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन, तो पहला है रिकॉग्निशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे रिकॉग्निशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल नहीं होता है तो ये गलत होगा। दूसरा अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, जो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। तो हमने देखा कि सबसे पहला जो फेज होता है फर्स्ट फेज क्या होता है? चार्जिंग होता है किसका? टीआरएनए, और जिसे हम अमाइनो एसाइलेशन भी कह सकते हैं ऑफ टीआरएनए। तीसरा है रिकॉग्निशन ऑफ एंटीकोडोन, तो रिकॉग्निशन ऑफ एंटीकोडोन जो है इसके बाद जो है प्रोसेस होता है, पहले क्या होता है? चार्जिंग होती है टीआरएनए, फिर उसके बाद सब यूनिट जुड़ते हैं और यहाँ पे रिकॉग्निशन होता है, तो ये भी गलत होगा। डी रखा बाइंडिंग ऑफ mRNA टू राइबोसोम, तो ये भी हमने देखा कि आफ्टर चार्जिंग ऑफ टीआरएनए उसके बाद ये प्रोसेस होती है बाइंडिंग ऑफ mRNA टू राइबोसोम, तो ये भी क्या होगा? गलत।
So the right answer of this question is option B. Hope you understood it well. Best of luck.